सितारे तो हैं, भिन्न भिन्न तरह के सितारों का जिक्र भी आया। और आधार क्या इन सितारों का सफलता का? हैं जी, क्या मेहनत? एक ही मेहनत है जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण कमज़ोर हैं और उस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो मुख्य सब्जेक्ट है, जो मुख्य आधार है, उस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं है। सोचो, कहाँ योग एक बल का रूप धारण करने जा रहा है। वो योग बल जो पूरे संसार को नाच नचा दे, ऐसे मनसा की सिद्धि स्वरूप बनने जा रहे हैं, एकाग्रता की पराकाष्ठा को धारण करने जा रहे हैं। उस योग बल की कहीं चर्चा ही नहीं। क्लासेस होती हों, चर्चाएं होती हों, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस है? सोचो, जो मुख्य सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के बिना गति हो ही नहीं सकती, बिना योग बल के सद्गति हो ही नहीं सकती। सेवा कर ली, वो भी योग है। थोड़ा ज्ञान सुना दिया, कोर्स करवा दिया, वो भी योग हो गया। बाबा ने बोल दिया मुरली सुनना सुनाना योग है क्या? तो योग की परिभाषा ही कैसी कर दी। एक तरफ तो मनन चिंतन को भी नीचे की स्टेज बताया है, याद की। ज़्यादातर ब्राह्मण अच्छा मनन चिंतन ही तो करते हैं बैठ के, हैं याद है, लेकिन याद की फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है? सेकंड स्टेज है। सोचो, उससे ऊपर एकाग्रता की शक्ति, ट्रैफिक कंट्रोल, अव्यक्त तो नहीं बोला तो 1 मिनट कितना बड़ा होता है, बाप रे बाप, ख़त्म ही नहीं होता। कभी देखा 1 मिनट? सामने घड़ी को देखो, जब 60 बार टिक 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 होगा, कितना लंबा होगा वो एक मिनट। और 1 मिनट तक आपका एक भी संकल्प ना चले। चेक करके देखो, जितने भी महायोगी हैं क्या करें? घड़ी सामने देखें, टिक करना शुरू, पूरा एक राउंड लगा दे, एक भी संकल्प ना चले। और कहाँ जाना है 8 घंटे, और विनाश सामने खड़ा है। जाना कहाँ है? तो जितने भी शरीर छोड़ के जा रहे हैं, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस ब्राह्मण हो, तो ये शरीर छोड़ने का सिलसिला लंबा होना है, छोटा नहीं। दिन प्रतिदिन एकाग्रता के बिना संभव ही नहीं है कि आप सिद्धि स्वरूप बन जाएं। हाँ, ये है जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस तो करें। बिना प्रैक्टिस से कुछ हो सकता है? वो सबसे बड़ी बात है, भगवान आया किस लिए है? वो क्या है? वो हैं जी, वो अमन है, उसको मन है ही नहीं। वो आया ही है आप समान बनाने। हमारा मन रहेगा अगर आप लगन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितना भी आपको असफलता लगे, कितना भी असफलता लगे, बार बार असफल हों, लेकिन आप प्रैक्टिस छोड़ ही नहीं रहे, वो अपना कर्तव्य करेगा नहीं करेगा? नहीं तो आया किस लिए है? ऊपर ही बैठे रहते। कहाँ आया है? कहीं स्वरूप धारण किया नहीं किया? कहाँ किया? ब्रह्मकोटि में। फिर दुर्दशा क्यों हो रही? ये अधिकांश तो बेचारी शरीर छोड़ जा रही है ना, तो कहाँ धारण किया है? कौन से स्वरूप में? हैं जी, क्या? हाँ, राम बाप को हो या देवदेव महादेव को हो। क्या वो प्रैक्टिकल अपना कर्तव्य नहीं करेगा? अगर बच्चे वैसी मेहनत करें, मेहनत करने वालों के लिए ऐसे तो बहुत बड़ा परिवार है, सबके लिए नहीं है, तो क्यों शरीर छोड़ रहे? उस बाप को अपना मान के, जान के, जिस बाप ने ये बताया तुमको इसी शरीर से जाना है, फिर कायदा है क्या? ढेरों ने शरीर छोड़ा है अभी कोरोना में, एक्सीडेंट में। अरे बाप रे बाप, वो लाम अभी पता नहीं कितने शरीर छोड़ेंगे, छोड़ते ही जाएंगे। लेकिन जो सच्चे ब्राह्मण हैं,
तो वो तो बाप जैसी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बाप को कैसे दिखाया बैठा हुआ, एकदम निसंकल्प, सीटिंग से ही मालूम पड़ता है कोई संकल्प नहीं। तो अपने बच्चों के लिए अपना कर्तव्य करेगा नहीं करेगा? नहीं तो बाप ने वो सिद्धि को प्राप्त ही क्यों किया? तीसरे नेत्र के रूप में धारण ही क्यों किया? खुद की महिमा लेने के लिए। खुद क्या बनता है? ताज धारण करता है, बेताज बादशाह। बच्चों को क्या बनाता है? बच्चों, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बिना एकाग्रता धारण किए संभव ही नहीं है। तो सफलता के सितारे अर्थात आज शांति की ड्रिल कितनी सुंदर होती है, आराम से शांति में गए। लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं, बढ़िया ही रहा कुल मिला के। लेकिन बार बार अभ्यास, बाबा ने भी बोला बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। कितने साल हैं हमारे पास अभ्यास के लिए? 3-4 साल। क्यों 14 साल क्यों नहीं? 3-4 साल क्यों? 14 साल तो हैं। बल्कि 3-4 साल का इतना सुंदर वायुमंडल, पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसा वरदानी वायुमंडल जिनको मिलेगा, तो जैसे आज आपको मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटे कैसे बैठे होंगे? एकदम टनाटन। 8 घंटे, आज तो 2 घंटे में भी दिक्कत हो जाती है। और 8 घंटे की सेटिंग, वो एक शरीर आपसे एकदम हल्के, एकदम रूई जैसा हल्का, मालूम ही नहीं पड़ा 8 घंटे निकल गए। ये वायुमंडल अभी मिलना है। अभी तो विपरीत वायुमंडल में मेहनत कर रहे हो। वायुमंडल कैसा है? विपरीत, चारों तरफ अशांति का वायुमंडल है। ब्राह्मणों की दुनिया में भयंकर अशांति चल रही है। कैसा वायुमंडल है? तो उस वायुमंडल में प्रैक्टिस करना सहज होती है, मुश्किल होती है? मुश्किल, लेकिन लगे हैं तो कहते हैं सफलता के सितारे। और कहते हैं सफलता हमारा इतना निश्चय होना चाहिए कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम ब्राह्मण बने थे तो इतना निश्चय बुद्धि तभी हो गए थे, अरे भगवान मिले, दुनिया को हमने बता डाला, किसी मित्र संबंधी को छोड़ा, अरे सुन लो हमारी बात, नहीं तो बहुत पछताओगे। और भगवान को खुशी नहीं होती होगी। देखो इसको कुछ भी अनुभव नहीं है, लेकिन ज्ञान के आधार से इसकी बुद्धि में बैठ गया, मैं आया हूँ। तो लगे हैं चारों तरफ ढिंडोर पे, वो कर पागल हो गए ये। इनकी बुद्धि खराब होगी। ब्रह्मा कुमारी आश्रम गए तो इनकी बुद्धि ही खराब होगी। एडवांस में गए तो ब्रह्मा कुमारी कहते इसकी बुद्धि खराब होगी। तो यहाँ आए तो एडवांस वाले कहते तो किसी काम के नहीं रहे, तो बुद्धि तुम लोगों की खराब होती जाती है। सोचो, कहीं ना कहीं निश्चय है भगवान के ऊपर, तो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इसे सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब से निश्चय बुद्धि बना हूँ तब से ये नोंद हो गई है। तो थोड़ी सा अगर प्रैक्टिस है तो याद की प्रैक्टिस की कमी है, वो भी प्रैक्टिस, परफेक्शन की चिंता नहीं है, सिद्धि स्वरूप बनने की चिंता नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो उसकी ड्यूटी है, नहीं तो किस लिए की है उसने वो साधना। उनके खास कितना सुंदर अव्यक्त वाणी का पॉइंट आएगा आ गया कि अगर एक की भी एकाग्र मन बुद्धि हो जाए तो एकाग्र बुद्धि के द्वारा अनेक भटकी हुई बुद्धियों को एकाग्र करना, ये है सच्ची सेवा। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है। तो बाप 20, फिर 2 पत्ते, फिर 4 पत्ते, 8, ऐसे दिन प्रतिदिन वायुमंडल बनेगा या खराब होगा? सोचो। इसलिए सफलता ही नहीं, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मस्तक पे लिखा होना चाहिए। और इतना निश्चय, नशा झल के प्रैक्टिस करेंगे तो नशा भी झलकता है। इसलिए पूछा, याद है कल की अव्यक्तवाणी, वो भी अधूरी। परसों की अव्यक्तवाणी, वो भी अधूरी चली, पूरी चली? वो भी अधूरी। ऐसा क्यों? क्या ये एक आध पेज बचा था, नहीं चला सकते थे? है नहीं? हम बच्चों के लिए हैं?
थोड़ा सा अच्छा, मैंने कुछ रह गया होगा इसलिए ये बच्चा रह गया होगा। हो सकता नहीं तो ये बच्चा उलाहना देगा, पहली वाणी चली आपने बाबा क्यों नहीं बुलाया, नहीं होता नहीं होता। हाँ, पहले दिन वाणी चली, उसी दिन मैंने तो 8 घंटे की आपको चार्ट भी भेज दिया है। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ा, पिछले हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ा। उलाहना नहीं देगा ऊपर वाले को कि बोले ना कहाँ छुप के बैठे हो, ये तो नहीं सुन रहा, ढीठ सा कैसा बच्चा है, दिखता भी सूर्यवंशी जैसे ऐसा बोलता है, लेकिन वो तो भोलानाथ है ना, जिसको आप याद करते हैं, जिसका आपको निश्चय है, भोलानाथ। कहते हैं भोला भंडारी। वो तो आपको थोड़ी सी तपस्या से खुश हो जाता है। अब डंडा किसी मुनेटर को देगा, उसको तो वो तहस आ जाते हैं। अच्छा आप बताता हूँ मैं तो स्टूडेंट है, परिवार है, किसी को डंडा मिल जाए तो कितना मज़ा आता है उसको चमकाने के लिए। लेकिन बाप जब सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं, सच्चे दिल पर साहब राज़ी होता है और होता रहेगा। वो साहब जब ठान ले ही जाना है तो छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो कल वाणी चल रही थी, चौथी पार्टी से मुलाकात। सदा बाप के अति स्नेही सहयोगी आत्माएं अनुभव करते हो। अति स्नेही सहयोगी आत्माएं। पूछा स्नेही की निशानी क्या होती है? जिससे स्नेह होता है उसके हर कार्य में सहयोगी जरूर होंगे। बाप के स्नेही हैं तो उसके हर कार्य में सहयोगी जरूर होंगे। अति स्नेही आत्मा की निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य तो बाप के बहुत हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, मेगा प्रोग्राम्स करते नहीं, बाप के ही प्रोग्राम है। लेकिन श्रेष्ठ कार्य, जिससे श्रेष्ठ कोई कार्य हो ही ना, तो श्रेष्ठ कार्य कौन सा है? हैं जी? सेवा की बात आ रही ना बाप के कार्य में। हैं जी? हाँ, सहयोगी तो हैं श्रेष्ठ कार्य में। श्रेष्ठ कार्य की बात आई ना। ऐसे तो सभी तरह आप सहयोगी रहे, कहीं भी दीदी ले गई दौड़े चल दिए, दीदी ने अनाउंस कर दिया ये करना है, ऐसा करना है, परवाह ही नहीं की, किया नहीं किया। अब ये बात आई है कि श्रेष्ठ कार्य की बात आई है। बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होंगी। अभी तक सहयोगी हुए तो जो भगवान का श्रेष्ठ कार्य होना बाकी है उसमें भी सहयोगी। सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा जो बाकी है? बस लंगड़ों को चलाना नहीं। उनको ये आईना दिखाएंगे अपने साथियों को। मैं कहता अपने कुल के कैसे भी हुए हैं तो अपना कुल। बाप भी कहता है शेर जैसा बच्चा, गधे तो गधे ही, और कितना भी श्रेष्ठ हो तो उनको गधा तो गधा कह दिए, और अपना कैसा भी लंगड़ा बच्चा हो शेर। अच्छा, बाप को नाज भी होता है ना। वह कुछ ना हो तुम्हारे में एक विशेषता तो है, बाप की पहचान। इतना गुप्त रूप में बाप आया है, उस बाप को पहचान लेना कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात। तो अपने अपने कुल का नशा तो रहता है। तो दोनों ही कुल में अधूरे ब्राह्मण भी है ना। तो उन अधूरे ब्राह्मणों के लिए एक सुई बताइए। वो सुई, वो परिवर्तन शक्ति, उस परिवर्तन शक्ति का अगर आवाहन हो गया तो ये दौड़ेंगे। इनके टांके कितने भी दर्द करें, दर्द महसूस ही नहीं हो, ऐसे दौड़ेंगे। वो परिवर्तन शक्ति जो उसकी वजह से, जिसकी वजह से अंधे कहलाते हैं, सबको एक साथ आईना मिल जाएगा कि ये है परमात्मा पार्ट, ये है गुप्त पार्ट। कुमार का तक को बोल दिया, कुमार का बहुत वंडरफुल है, तुम तो यकीन भी ना कर सको क्या? कुमार का तुम तो यकीन नहीं कर सकती क्या? शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट। वो कैसी शक्ति होगी, उस एक के जगने से कितनी सुंदर लहर फैल जाती है। पूरे ब्राह्मणों में कितने निश्चय बुद्धि बन जाते हैं उस परमात्म पार्ट के प्रति। कैसी जबरदस्त तपस्या करते हैं मिलके,
और जो रहा हुआ कार्य है चुटकियों में समाप्त हो जाता है। ये है भगवान का श्रेष्ठ कार्य। तो अभी तक किसी भी रूप से सहयोगी बने, जब यज्ञ का अंतिम स्वरूप होता है, कहते हैं अंतिम आहुति, कितनी वैल्यू होती है। पहले जितनी भी आहुतियाँ डाली उनकी भी वैल्यू होती है, लेकिन अंतिम आहुति की तो बहुत वैल्यू होती है। अंतिम आहुतियाँ सब क्या करना पड़ता है, स्वाहा, और बहुत मुश्किल है। अपने स्वभाव संस्कार को अंतिम आहुति देना सहज है, मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। है तो बहुत मुश्किल, लेकिन योग बल अगर भगवान की याद को आधार बनाया हुआ है तो कितना भी कड़ा संस्कार हो, कितना भी असंभव हो, मुश्किल हो, वो धीरे धीरे सहज और अति सहज परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन के बिना परिवर्तन शक्ति का आह्वान हो ही नहीं सकता। उल्टा भी लटक लो, हो नहीं सकता। करण कराना कौन है? स्वयं बाप है। तुम तो वैसे अपनी महिमा लूट लेते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत से बाप खुश हो जाता है। इसलिए परिवर्तन शक्ति का आधार जितना स्वयं को परिवर्तन किया होगा, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन किया होगा, जितना प्योरिटी का बल इकट्ठा किया होगा, वो आपका योग बल बन जाता है, मनसा का बल बन जाता है। आपके एकाग्र मनसा, और उस एकाग्र मनसा में कोई संकल्प आगे, दुनिया कोई ताकत है कि वो संकल्प पूरा ना हो? दुनिया की, ब्राह्मणों की दुनिया की कि उल्टे लटक लिए ब्राह्मण की, इसको ये संकल्प पूरा नहीं होगा, करके तो देखो। अगर एक भी ब्राह्मण एकाग्रता की पराकाष्ठा को धारण कर ले और वो कोई शुभ संकल्प करे जिसमें सब ब्राह्मणों का कल्याण हो, पूरा होगा नहीं होगा? नहीं तो उसकी डेट भी क्यों फिक्स है, ईयर भी क्यों फिक्स है? अगर पूरा नहीं होना है तो काल्पनिक होना। तो जब उसकी डेट भी फिक्स है, ईयर भी फिक्स है, तो कहेंगे कार्य हुआ ही पड़ा है। लेकिन सर्व का सहयोग, हमारी जैसी भी टूटी फूटी मनसा है, ये बहुत बड़ा सहयोग है, ध्यान रखना। जैसी भी है बाप जानता है। ये मेहनत का जो सहयोग है, ये है उस श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनना। तो कहा उतना निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होंगी। जितना जितना सहयोगी उतना सहज योगी। इसका मतलब संकल्प है बीज, क्योंकि बाप के सहयोगी हैं ना। दिन रात यही लगन रहे, बाबा और सेवा, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सेवा, जिस श्रेष्ठ सेवा से पूरे ब्राह्मणों का कल्याण हो जाए, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर लौकिक कार्य भी करते हो तो बाप की श्रीमत पर मान करते हो। छोड़ने के लिए तैयार? पूछा अगर लौकिक कार्य करते हो तो बाबा बोले प्रकट हो जाए भोलेनाथ, छोड़ दे बच्चा। मुश्किल होगा थोड़ा सा। अब भोलेनाथ ही, मैं नहीं। बच्चा घबराया था कि माँ कोई बोलने कोई भरोसा है इनका। अब मैं भोलेनाथ, है ना, जिसको पहचान, जिसका ढिंढोरा पीटा था, जिसको आज तक भी जाते हैं सेंटर पे, जाते नहीं जाते, छुप के जाते हैं, धड़ल्ले से जाते, एडवांस के सेंटर पे धड़ल्ले से जाते हैं ना, अच्छे हिम्मत से जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे को मालूम। वो बाप आपके सामने आके खड़ा हो जाए, वो बल्ले बच्चे अभी अंतिम समय आ गया, अब तुमको देना है वर्षा। तो बाप ऐसा आदेश करे कि बस खान जी का पार्ट बजाना है बच्चे को, तैयार? पूछा हमने अभी। पक्का सोच ले ना, वो खड़ा हो जाएगा आके सामने। बोला है वैसे। फिलहाल तो बाबा ने छुट्टी दी हुई है कि लौकिक में तुम निभा लो, लेकिन अभी कैसा समय आने वाला है, पूरा स्वाहा समर्पण करेगा, नहीं कराएगा, पूरा ही समर्पण, कोई काम धंधा नहीं, बैठ जाओ, करो, एकदम बीज रूप अवस्था में पूरे विश्व का कल्याण करो। ऐसा समय भी आएगा। तो कितने निश्चय बुद्धि बच्चे होने चाहिए। तो बोला अगर लौकिक कार्य भी करते हो तो बाप की श्रीमत पर मान करते हो, इसलिए वह भी बाप का कार्य है। लेकिन तुमको अंदर से इतना तैयार होना चाहिए
कल को अगर बाबा ने बोल दिया स्वाहा तो स्वाहा। लौकिक में भी अलौकिकता भी अनुभव करेंगे। श्रीमत पर मान कर रहे हैं तो लौकिक कार्य भी कैसा लगेगा, जैसे बाप का ही कार्य है। अभी लौकिक कार्य समझ ना थकेंगे, ना फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। सोचो, जिम्मेवारी भी सब निभाएंगे लेकिन न्यारे रहेंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो, न्यारे होकर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा कर्म होगा। कर्म तो करना है लेकिन न्यारे कैसे सिद्ध हो? आप न्यारे हैं, कर्म कर रहे हैं, क्या सबूत है? प्रभावित नहीं हो। सभी कहें हम तो प्रभावित नहीं होते, हम तो अपनी दुकान में बैठते हैं, प्रभावित नहीं होते। भाई भी ये बोलेगा है। हाँ, अगर हर आधे घंटे में उसकी लगन लगी हुई है तो आप केवल निभा रहे हैं, जैसे कि तोड़ निभाना। लेकिन राजा जनक का जैसे कि मिसाल है, राजा जनक ने कारोबार संभाला लेकिन निमित्त बन के, ट्रस्टी बन के, बाकी तो तेरा है, तू जान। तो न्यारे होकर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा कर्म होगा। कर्म में फंसकर करने से अच्छा नहीं होता, सफलता भी नहीं होती, मेहनत भी बहुत और प्राप्ति भी नहीं। सोचो, मन बुद्धि को वहां फंसा लिया तो सफलता भी नहीं होगी तो मतलब ही क्या रहा। इसलिए सदा बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी आत्मा कभी भी माया की योगी नहीं हो सकती। जो बाप की सहयोगी है उसका गठजोड़ माया से कभी हो नहीं सकता, उसका माया से किनारा हो जाएगा। हर संकल्प में बाबा और सेवा, तो जो नींद भी करेंगे उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नींद में भी क्या होगा? शांति मिलेगी, फिर शक्ति मिलेगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली। नींद सोने में शक्तिशाली, निद्राजीत बन जाएंगे, है ना। थोड़ी सी नींद में काम चल जाएगा, ऐसी शक्ति बन जाएगी। नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लौटे हैं, जब लेटने जा रहे थे तब भी बाबा बाबा, क्योंकि चार्ट भरना है। जब उठे फिर शुरू हो गए बाबा बाबा, जैसे कि सोए ही नहीं। थोड़ा सा शरीर को रेस्ट दिया, जिस अवस्था में सोए थे उसी अवस्था में उठे, तो कितना वंडरफुल ड्रामा हो जाता है ऐसी आत्माओं का। अंत मते सो गति हो जाती है। तो इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा बाबा करते रहो, बाबा कहा और कार्य सफल हुआ पड़ा है। बड़े से बड़ा तुमने बीड़ा उठा लिया हो तो क्या कहा? बाबा कहा और कार्य हुआ पड़ा है। क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान बाप की याद स्वतः ही हर कार्य को शक्तिशाली बना देती है। कितनी ताकत है। तुमने हो बच्चा बुद्धि, संकल्प तुमने बहुत बड़ा ले लिया, भगवान फिदा होगा नहीं होगा? अगर तुम भगवान को याद करोगे और वो फिदा हो जाए तो कुछ असंभव है। 5वां है, अपने को राज ऋषि श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। राज ऋषि अर्थात राज होते हुए भी ऋषि अर्थात सदा बेहद के वैरागी। स्थूल देश का राज नहीं है लेकिन स्वयं का राज है। और अगर स्वयं का राज नहीं हुआ तो राजा एक कल्पना है, कल्पना। जन्म जन्मांत की राजाई तो छोड़ो, काल्पनिक राजा बने और गए। स्वयं राज करते हुए बेहद के वैरागी हो, तपस्वी भी हो, क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या। अभी तो लौकिक दुनिया को भी दिख रहा है, संसार को भी दिख रहा है, अब ये दुनिया गई की गई। और हमारी मन बुद्धि अगर उसी में फंसी हुई हो तो क्या कहेंगे? भगवान का बनकर भी तो क्या कहेंगे? इस दुनिया को कहते ही हो असार संसार, कोई सार नहीं। जितना ही बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ता है। ये संसार क्या होगा?
कितने भी 5 ईयर प्लान लगाते रहें, नई नई गवर्नमेंट आती रहे, वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग करते रहें, जी मीटिंगें करते रहें, क्या होगा दिन प्रतिदिन? हाहाकार बढ़ती जाएगी। तो आसार हुआ ना, तो आसार संसार से स्वतः ही वैराग आ जाता है क्योंकि आसार संसार से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। कोई काम का जो संसार नहीं था, दुखदाई संसार था, वो कहाँ पहुँच गए? सुखदाई ब्राह्मणों के संसार में पहुँच गए। श्रेष्ठ संसार मिल गया तो आसार से वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। कितना भी उलाहना दें, इन्होंने संसार छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, तूने भगवान को छोड़ दिया या नया संसार धारण कर लिया? पुराना संसार छोड़ते हैं तो नया। वैराग्य अर्थात लगाव ना हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उसी तरफ जाएगी। इसलिए राज ऋषि हो, क्या हो? ऋषि अर्थात पवित्र, लेकिन साथ में तुम्हारे संस्कार कौन से धारण कर रहे हो? राजाई के संस्कार। राजे भी हो और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। ऋषि अर्थात तपस्वी होते हैं, किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। स्वयं राज के आगे यह हद की आकर्षण क्या है? वो स्वयं स्थिति में जब टिकेंगे, उसका जब आनंद लेंगे, कुछ भी नहीं है। कितने भी आनंद दिखते हों, कुछ भी नहीं। तो आपने को क्या समझते हो? राज ऋषि, जिसे कहते हैं ये राज योग है, राजाओं का राजा बनाने का योग है। किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, पवित्र बनने नहीं देगा, तपस्वी बनने नहीं देगा अगर किसी भी प्रकार का लगाव है। राज ऋषि किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनाता है। तपस्वियों में अगर कहीं भी किसी भी तरह का लगाव है तो क्या हो जाता है? वो जैसे कि विघ्न है, तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया के आकर्षण से सदा परे रहो। कोई भी संबंध में लगाव ना हो। माताओं को पोत्रे धोत्रे अच्छे लगते हैं, क्या कहा? माताओं के अच्छे लगते हैं, है? पोत्रे धोत्रे, आप भी तो उसी में हैं। उधर देख रही हैं। भगवान के महावाक्य हैं ये, हैं? तो माताओं को पोत्रे धोत्रे अच्छे लगते हैं, इसलिए थोड़ा लगाव हो जाता है। पांडवों का फिर किससे लगाव होता है? कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में। जेब में पैसा तो होना चाहिए ना, लेकिन जो बाप की लगन में रहते हैं वह लगाव में नहीं रहते। अगर धन भी कमाते हैं, भगवान की याद में रहते हैं तो लगन अलग लगी हुई है। उसको सब सहज प्राप्त होता है। याद से सब सहज कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा सहज? बस जितनी जरूरत है। वो तो वही कहेगा जिसमें ज्यादा कमाई नहीं करे, जितनी जरूरत तो भगवान दे ही देगा। भगवान ने 2 रोटी दाल चावल दे दिया। और हम कहते हैं गोल्डन स्पून इन योर। सोचो कितनी बड़ी बात बोली भगवान ने। और प्रैक्टिकल बोला है कि आगे चल के जब अष्टदेव या नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे, पूरे वर्ल्ड के वो साधन जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, हर किसी के बस का नहीं है, वो भगवान उनको गिफ्ट करता है, ये तुम भोगो। विश्व महाराजन हो और 2 रोटी जितना चाहिए उतना है विश्व महाराजन, और चाहे 2 रोटी दे दो बस। अरे कहीं कुटिया में बैठे हैं क्या? अरे विश्व महाराजन कहाँ बैठेगा? कुटिया में? बाप नहीं बेटा, वो कुटिया में ही घुस जाएगा। नहीं, मैंने कुटिया की अच्छी लगती है, और बाप कहाँ? चल बैठे यहाँ। राजा का बेटा तो कोई कमी होगी? ये है योग बल। साधनों के पीछे दौड़ेंगे, अब साधन सब छूटने हैं। साधना छूट गई तो कुछ भी साधन आपके हाथ में नहीं आएगा। साधना पकड़ ली,
सब साधन तुम्हारे कदमों में पड़ जाते हैं। तो बाबा कहे जेब में पैसा तो होना चाहिए ना। कमाने से पैसा इकट्ठा करने में बाबा ने ऐसे टाउंट मारा है, होना चाहिए ना। लेकिन जो बाप की लगन में रहते हैं वह लगाव में नहीं रहते, उसको सब सहज प्राप्त होता है। ब्राह्मण जीवन में 10 रुपया भी 100 बन जाता है, सोचो। तो इकोनॉमी के अवतार बन जाते हैं। इतना धन में वृद्धि हो जाती है। 1 का 100 और 100 का 1000 का। ये बिंदियों की कमाल है बेहद में। वंडरफुल ड्रामा है ये है? क्या एक बिंदी ठोकेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? पहली बिंदी में कहाँ पहुंच जाते हैं? हैं जी, सीधा परम धाम। धीरे धर मनवा। पहली बिंदी जब आपकी ठुकती है, स्वयं स्थिति में ठुकते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? है जी, हाँ, 8 घंटे याद की यात्रा में हैं। त्रेता युग की सीढ़ी पे पाऊँ। प्रिंस प्रिंसेस कोई कमी होगी क्या उनके पास? हाँ, प्रकृति स्वतः ही सब कुछ इतना भरपूर देती है, कोई स्थूल में भी कोई कमी नहीं। उसके बाद दूसरी बिंदी ठुकी तो 16 घंटे बीज रूप अवस्था, 14 से 16 घंटे कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम या कहो नारायण। कई महाराजा के पास क्या कमी होगी? स्थूल भी ऐसा ही है, स्थूल में भी। इसलिए बोला ये सब यहाँ जो तुम त्याग करते हो यहीं का यहीं देता हूँ मैं। ऐसा नहीं मरने के बाद। वो ब्रह्मा कुमारी हैं बेचारी, उनको मालूम ही नहीं है कि भगवान यहीं प्राप्ति कराने आया है। और लास्ट बिंदी ठुकी तो है कलातीत, एकदम परम धाम वैकुंठ। कोई कुंठा नहीं, बाप समान। तो ये बिंदी का महत्व है। इतना धन में वृद्धि होती जाती है। प्रगति पढ़ने से 10 100 का काम करता है। वहां 100 10 का काम करेगा। बड़े बड़े महल सोचे तो इतना बड़ा मैं शिवलिंग बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अगर योग बल नहीं है तो क्या हो जाएगा? 100 का 10 हो जाएगा, नहीं तो 10 का 100 हो जाता है। क्योंकि अभी इकोनॉमी के अवतार हो गए ना। व्यर्थ बच गया और समर्थ पैसा, ताकत वाला पैसा है, काला पैसा नहीं है, सफेद है। कहाँ बैठते हो? रुकुटियाँ बिंदी कैसी है? सफेद है, काली है या लाल है? सफेद है, इसलिए शक्ति है। तो राज ऋषि आत्माएं हैं। इस वरदान को सदा याद रखना। जहां लगाव में नहीं, कहाँ लगाव में नहीं फंस जाना। ना फंसो, ना निकलने की मेहनत करो। नेक्स्ट है, अपने को सदा हर्षित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। हर्षित मुख, हर्षित चित्त, इसकी यादगार आपके यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। कोई भी देवी या देवता की मूर्ति बनाएंगे तो उसमें चेहरा तो दिखाते हैं, वह सदा हर्षित दिखाते हैं। अगर कोई सीरियस चेहरा होगा तो देवता का चित्र नहीं बनाएंगे, मानेंगे। बनने जा रहे हो देवता, वो चेहरा तुम्हारा सीरियस रहता है, तो वो मुस्कुराहट नहीं। तो हर्षित मुख रहने का इस समय का गुण आपके यादगार चित्रों में भी है। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कितनी भी हर्षित रहने की कोशिश करें, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। अभी सिवाय उन पवित्र योगी ब्राह्मणों के मुस्कुराहट रह नहीं सकती। इधर क्लास करा के आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी आएंगे। अब जो दुख दर्द है वो भगवान जानते हैं, खुद ही जानते होंगे। अब भी हर्षित नहीं रह सकते। अगर योग बल नहीं है तो ऐसे पहाड़ जैसी परिस्थिति सामने खड़ी है।
कोई बाहर से हंसते हैं तो मालूम पड़ जाता है यह दिखावे का हंसता है, सच्चा नहीं। तो आप सब दिल से सदा मुस्कुराते रहो। किससे मुस्कुराना है, दिमाग से या दिल से? दिमाग से कौन मुस्कुराता है? दिमाग से कौन मुस्कुराता है? अनुभवी आत्मा बैठी है। दिमाग से कौन मुस्कुरा, दिल से कौन मुस्कुराता है? दिल से जो बोली सारी आत्मा है। ठीक है, दिमाग से ये कहते ना एडवांस, जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं वो दिमाग से हंसते हैं, अंदर मान लो अंदर से वो तो बाप जानता होगा, लेकिन हंसते बहुत हैं, इतना ज्ञान मिला हमको, बाप मिल गया। अंदर दिल वाले सच्चे दिल पर अनुभवी आत्मा है, ऐसा नहीं है। जो दिमाग वाले होते हैं उनको कहते हैं रावण संप्रदाय, वो दिमाग से हंसते हैं। नहीं तो सामने वाला क्या सोचेगा? तो हंसेंगे लेकिन दिखावे से, वो कहाँ दिल से मुस्कुराहट छुप सकेगी? जो योगी आत्मा कितना भी समाने की कोशिश करे अपनी स्वयं स्थिति को, उसकी मुस्कुराहट छिप नहीं सकती। कभी चेहरे पर दुख की लहर ना आए, किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। क्या? ओम शांति। क्या बोला? किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुख की दुनिया छोड़ दी, संगम की दुनिया में आ गए। कहाँ आ गए हैं? और ये संगम भी कौन सा? संगम की दुनिया कब से चल रही है? कब से चल रही है संगम की दुनिया? 1936। ये चलो अपन यहाँ से मान लो एडवांस वाले हैं। तो संगम कब कहेंगे? संगम वहाँ से चल रहा है संगम। चलो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जिनका मनन चिंतन है, वो जानते हैं कि संगम जो है वहाँ से 111 की शुरुआत होनी थी, तो उसको संगम माना। लेकिन वो संगम तो संगम ही हुआ ही नहीं, है ना, और ही धीरे धीरे रसातल में जाते रहे। तो ये संगम के इंतजार है। ये संगम कौन सा है कि तुम संगम में आ गए मालूम पड़े? है नया कल्प शुरू होने वाला है, ये भी एक संगम है। कब शुरू हो जाएगा नया कल्प? हैं जी? है नी 27 में। ओ बाप रे, इनसे मिलो। ये जो आ रही है गुड़ी पड़वा, है ना, ठीक है, गर्भ काल में रहेगा, है? लेकिन ये वो संगम है कि हथेली पे क्या दिखना चाहिए? स्वर्ग हथेली में। भले ही गर्भ काल में रहेगा, गर्भ से बाहर कब आएगा? 27 के आसपास, जिसको कहेंगे प्रैक्टिकल 111। बाप भी और बाप के साथ श्रेष्ठ बच्चे साथ साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म लें। तो हम कहेंगे संगम नहीं, अब तो संगम का हिस्सा गया, माना एक हिस्सा गया। अब तो सामने क्या खड़ा है हमारे? गोल्डन दुनिया। तो कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? तो हथेली पे महसूस होना चाहिए कि अब ज़्यादा दूर नहीं है वो खुशी जिसको कोई गायब नहीं कर सकता। वो खुशी जब शुरू होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस खुशी को कोई छीन ले। नहीं तो दुखों का ऐसा भंडार कि भूल जाएंगे कि खुशी होती क्या है। अभी देखो विदेश में धीरे धीरे शुरू हो चुका है, अब ये बढ़ता जाएगा चक्कर। कभी भी शांति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती कभी भी शांति? कभी भी शांति नहीं हो सकती, कितना भी दुकान करते रहो। समय कब से कह रहे हैं विनाश का समय, विनाश। हम ये बोल रहे हैं अब कभी भी शांति नहीं हो सकती। कारण क्या है? तमो प्रधान तो बहुत समय से चलती आ रही है। मेन कारण क्या है कि अभी कभी शांति नहीं हो सकती? कर्मातीत अवस्था। जो जो आत्माएं कर्मातीत बनती जाएंगी, विनाश जोर शोर से होता जाएगा। इसलिए इनके लिए बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। 17 लास्ट में ही ब्रह्मा बाबा ने हाथ क्यों जोड़ लिए और अनाउंस कर दिया अंतिम वर्ष 18 के लिए। साकार बाप तो फिर भी पढ़ाई पढ़ाते रहे, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। कितनी तारीख को? 18 अगस्त 22 में। तो इसका मतलब ये समय
अब पूरा हो चुका। जो कर्मातीत अवस्था वाली आत्माएं हैं वो स्वयं स्थिति में निरंतर ऊपर जाएंगी। दिन प्रतिदिन उनको ऊपर एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाना है, निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। जब कोई भी संकल्प ना हो तो आपका कुछ भी स्वार्थ रहित कोई संकल्प हो जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, पूरा होगा नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए अब शांति नहीं है, अब तो अपने लिए शांति बनाए रखना इसकी जरूरत है। चारों तरफ जब आग लगने जा रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, पूरे विश्व में, ऐसे समय पर योग युक्त अवस्था से भगवान की छत्र छाया बनी रहे। बाकी संगठन का अपना भी बल होता है। संगठित रूप में कोई आत्मा ये मेहनत करती हैं तो संगठित रूप में वो छत्र छाया तैयार कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसलिए बाकी शांति नहीं होनी है। अभी इधर शांति करेंगे, मीटिंग करवाएंगे, उधर विस्फोट हो जाएगा। अब नहीं, अब दिन प्रतिदिन परिस्थिति बढ़नी है, क्योंकि स्थापना भी हो गई। स्थापना होनी नहीं है, नहीं होनी नहीं है, ऐसा नहीं, हो गई। स्वयं स्थिति में जाने वाले चले गए। निरंतर बीज रूप अवस्था में टिकने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो टिक ही गए, अब क्या बचा? निसंकल्प ऐसे उड़ते हैं कि बस ऊपर ही हैं, नीचे देह से कोई लेना देना ही नहीं घंटों। तो ऐसे में संसार बचेगा? भगवान ने अपना कार्य कर लिया, स्वयं स्थिति में टिका दिया। अब वो नंबरवार आप समान बच्चों को बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। संगठन तैयार होगा नहीं होगा? कितना संगठन चाहिए बाबा को पूरे विश्व में तांडव करने के लिए? है जी 16,000। हाँ, ये 16,000 जो हैं ये पूरा संगठन। लेकिन उसमें जो मुख्य है आत्मा है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है, जिसको कहते हैं विजय माला की हेड, वो है फर्स्ट। उसके पीछे पीछे वो श्रेष्ठ प्योर आत्माएं जो ऑलरेडी तैयार हैं, उनको तैयार नहीं होना है, वो ऑलरेडी ही तैयार है। इतना प्योरिटी का बल है उनके पास, इतना योग बल है, वो तैयार ही हैं। उस तरफ से कोई देरी नहीं। देरी है उनको खींचने वालों में देरी है। उनसे अधिक प्योरिटी का बल चाहिए। भंगार जो है वो प्योर आत्मा को खींच सकता है? खींचने वाले कितने प्योर होने चाहिए? तो इतनी सुंदर प्योरिटी की पराकाष्ठा जो विजय माला को खींचने के निमित्त बनते हैं। इसलिए शांति नहीं है अब तो अपने ही योग बल से अपने लिए शांति का वायुमंडल बना के रखना। इसलिए आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत इसी जन्म और फिर जन्म जन्मांतर चलती है। इस जन्म में भी पूरी दुनिया अंधकार में जा रही है, और आप लोग महसूस करते हैं कोई ऐसी अंधकार वाली बात नहीं। आपने कहते हो 10 घी में क्या बोलते हैं, 200 उंगलियां घी में है नहीं है? नहीं है? थोड़ा सा बैगर बनना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? कितने साल के लिए? अरे 5 साल तो लंबे हो जाएंगे यार, 1 आध साल चल जाएगा। मजबूरी में जिए हैं, अभी तक भी बैगर ही थे। तो 1 आध साल के लिए अगर बन गए तो बहुत है। 1 साल का बैगर बना भी कम होता है क्या? अगर 1 साल के लिए भी आप बैगर बन जाएं, बस अमृत वेला कभी मिस ना हो। जो भी स्वभाव संस्कार हैं वो सब उसमें स्वाहा हो जाएंगे। इसलिए कहा जिसने अमृत वेला ठीक किया उसका सब ठीक हो जाएगा। और अमृत वेले की मेहनत, उसमें ये चिंता नहीं करनी है कि मन बुद्धि एकाग्रनी है, आलस आ जाता है, अरे भाड़ में जाए। आलस आता है तो आए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। व्यर्थ आता है तो आए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। कोई ना कोई साधन है हमारे पास, हम मेहनत करेंगे। इसलिए ये चिंता नहीं करनी है कि अमृत वेले में बहुत व्यर्थ आता है, अमृत वेले में बहुत आलस आता है, इधर उधर के संकल्प आ जाते हैं। माया तो आएगी ही, लेकिन आप उठ गए तो समझो आपने सबसे बड़ा कार्य कर दिया। उठना भी एक तपस्या है, उठना कोई मासी का घर नहीं है। आप उठ गए, बहुत बड़ा कार्य कर दिया आपने। उसके बाद आपकी मेहनत है, क्योंकि नंबरवार तो है। उठने वालों को तो सबको वर्षा मिलना है, झटाक। जो अमृत वेला उठ गए इन सबको वर्षा मिलना है, लेकिन नंबरवार। अब सफल कितना करते हैं ये आपके ऊपर है। इसलिए समय अगर कम है तो थोड़ी सी मेहनत बाबा ज़्यादा चाहिए। इसलिए कल भी मेरे को थोड़ा तरस तो आ रहा था 2-2 घंटे बिठा के रखना।
फिर मेरे को लगा देने वाला कितना बड़ा देने वाला, ये भी तो फिर मेरे को दिखा कि अगर ये लोग मेहनत कर रहे हैं, 2 घंटे बैठते हैं, लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी होने जा रही है इनको थोड़ी मालूम। इनको है चलो एक नया भाई मिल गया, खुद योग करता है, चलो खुद भी हठ योग हमको भी करवा रहे, चलो ठीक है, भगवान को याद कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसके पीछे क्या मिलने वाला है वो कम से कम मैं तो देख सकता हूँ, देख माना कल्पना तो कर सकता हूँ। एक काल्पनिक मेरे को बहुत सुंदर संसार दिखता है, बहुत का है काल्पनिक, इतना सुंदर संसार है, और यही इसी शरीर से कल्पना नहीं कर सकते आप। इसी शरीर से इतना सुंदर संसार है कि चाहे ब्रह्मा कमाने चाहे एडवांस पार्टी हो, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो बर्फ़ खाएंगे, बर्फ़ पिएंगे, बर्फ़ पे रहेंगे, बर्फ़ पे बैठेंगे, बर्फ़ पे सोएंगे, हो गया काम। इतना सुंदर संसार है जिसमें वो बाप जो बना के संन्यास धारण कर गया, वो प्रवेश करेगा, पीछे पीछे उसके वो सब प्रवेश करेंगे जो बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हैं। और इसी मैं कह रहा इसी शरीर से जिसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका भी जानेगा, रशिया भी जानेगा, चाइना भी जानेगा, वेस्टर्न कंट्री पूरा वर्ल्ड जानेगा, लेकिन कोई की ताकत नहीं है उस पर कोई इंटरफेयर कर सके। कोई किसी चीज़ की भी वहाँ कमी नहीं है, किसी साधनों की कमी नहीं है। पूरी साइंस अपना पूरा सुख वहाँ दे देगी, बाकी पूरी साइंस डिस्ट्रॉय कर देगी, पूरे विश्व को विनाश कर देगी। लेकिन जहाँ परमात्म सत्ता होगी वहाँ इन सब को झुक के वो तो अपना भाग्य मानेंगे, कि हमारा तो भाग्य है जो हमने इन्वेंशन की वो इस दुनिया में काम आ रही है। ये इन्हीं आँखों से देखना है, इसी शरीर से अनुभव करना है। तो अगर थोड़ी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, 2-2 घंटे बैठ भी रहे हैं, तो ज़्यादा है क्या? ये माता हिम्मत नहीं हारती, है ना। बाप समान हम जिन जात में ऐसों को जो बाबा पंख लगा देता है, उमंग उत्साह के तो पंख हैं। तो कुछ भी मेहनत नहीं है, जो मिलने जा रहा है वो साधारण नहीं है, आज कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रैक्टिकल ज़्यादा दूर भी नहीं है। इसलिए करना है। 21 रोज़ की भट्टी है, आज से शुरू है ना, खुशी खुशी से तैयार। ओम शांति।